इतने आज तो आप कह सकते हो भगवान ने बचा लिया। कुकर ने सीटी भी मारी और ये वहां थी भी नहीं। बैड लक। कुकर कह रहा गलत सीटी तो मारी। तेरे को शर्म नहीं आ रही? कुकर तेरी माँ को देख के सीटियां मार रहे हो और तेरे को चाहिए कि वो वहां पे खड़ी रहे। बाहर निकालो साला, कौन सा कुकर? कौन सा कुकर है? कहाँ है? बस तुम ही हो एक ख्वाहिश, वीराने में हो बारिश। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हों, तंदुरुस्त हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आज सुबह जब उठे हम तो इतनी तेज आवाजें आ रही थी ऊपर से। निश्चय भी जाग रहा था आज, क्योंकि वीडियो लाइव करनी है उसने, तो ट्रिगर्ड इंसान पे नई वीडियो आ रही है तो वो एडिट करवा रहा था। हम लोग वॉक करके आए तो नीचे आया कि भूख लगी है मेरे को। नहाने से पहले मैंने उसको ब्रेकफास्ट करवाया। यहाँ पे कंबल वंबल रखा, खाना यही खाया। कह रहा मैं तो यही सो रहा हूँ, यहाँ मस्त नींद आती है। तो मैं तो ब्रेकफास्ट करवा के चली गई नहाने। अब मैं नहा के आई हूँ तो देखा है ही नहीं, गायब। मेरे को तो कह रहा था मैं यही सो रहा हूँ। अब आई हूँ मैं किचन में। मैंने ना टिंडे मंगवाए थे। मलन साहब वैसे बोल देते हैं कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, पर ड्रामे बहुत करते हैं। मैंने कहा चलो कुछ तो ग्रीन वेजिटेबल खाएं, रोज वही। कल मैंने कड़ी बनाई थी, सांबर, यही चीजें बनती हैं क्योंकि बच्चे यही खाते हैं। मैंने कहा हम तो खाए ना, मैं तो खाऊं ना, और कोई खाए ना खाए, मैं तो खाती हूँ। देखो मैंने ना बोला था कि मलन साहब बोल देते हैं कि मैं खा लूंगा, लेकिन दी मैंने टिंडे की सब्जी। ये सब्जियां दोपहर में या रात में खाने के लिए होती हैं। 1 बजने वाला हो गया तो ये लंच ही हो गया। इधर मुंह करके दिखाओ जरा। बोलते क्यों है फिर कि हाँ मैं खा लूंगा, और जब दो तो फिर ऐसे ड्रामे करते हैं। बच्चों वाले ड्रामे हैं। बच्चों को भी एक बार बोलो ना कि हाँ, मैंने ऑप्शन दिया। मैंने कहा कड़ी के साथ पराठी खा लो। नहीं, कड़ी नहीं खानी मैंने, और फिर टिंडे खाने से भी मना कर दिया। यहाँ पे ये देखो 2 धुरंधर आए हुए हैं। नमस्ते, बहुत दिनों बाद ईद का चांद। मैं बात कर रहा था अंकल से। तू बोल रहा है लेक्सस ले ले। मैंने अब इन्होंने कौन सी? लेक्सस। जैसे अब मैंने व्लॉग आज देखा आपका। हाँ। बिजी थे हम बाहर बॉम्बे में, मैं और अब्बू। मैंने बोला अंकल अगर वैन ही लेनी है तो लेक्सस लो, गाड़ी अलग दिखती है। अब अंकल ने अंकल को दिखाई, अंकल कह रहे हैं शेप। अरे भाई सेम वेलफेयर, सेम ये जो मर्सिडीज वी क्लास और ये लेक्सस एक ही लग रही है। देखो अंकल, वी क्लास मानो न मानो लगती महंगी टैक्सी है। अरे तू अपने भाई, तू अपने दोस्त की वो थोड़ी सी कर, वो 2 सीटर मांग रहा है, थोड़ी सी फरमाइश डाल। वो तो अभी हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है। हाँ, अभी आ जाएगी फुकरा इंसान चैनल पे, उस पे आपको आंसर मिल जाएगा उसका कि लेके देनी है कि नहीं लेके देनी है। अरे भाई आज लेटेस्ट सुन लेना, 2 सीटर कैंसल। अब एक 1 एंड ओनली गाड़ी लेनी, मेबैक कुछ नहीं है। मेबैक लेनी है लॉन्ग व्हील बेस वाली, महंगी वाली। हाँ वो पता नहीं कौन सी है। कौन सी है? हाँ वो 560 है मेरे ख्याल। हाँ नहीं 650D। वो 560 कह रहे, तू 650 कह रहा है। नहीं मैं और अब्बू अरे बैठे पर उस दिन जब वी क्लास देख रहे थे तो उसने बोला था मेबैक 650D 650 या 560 बोला था उसने। वो नीचे वाला है। हमने 650 लेनी है लॉन्ग व्हील बेस। वही तो कह रही हूँ थोड़े कि अंकल के पैसे भाई तो दोस्त खर्चे हैं। दोस्त का बर्थडे आ रहा है कुछ। नहीं ये देख अंकल के थोड़े पैसे लगने चाहिए। अंकल टेंशन में आ गए। मेबैक एस क्लास है, सबसे टॉप क्लास। इससे ऊपर कोई एस क्लास 450 फॉर्मेटिक भी है। वो फॉर्मेटिक वो है जो जीजू वाली एसयूवी में आ जाती है फॉर्मेटिक। हमने लेनी है 650। अभी पूछ लूं पूछो, देख लो जितने की आप देख रहे कर हैं लो उससे कर लो, डबल की है। हो गया फाइनल, है ना? फाइनल हो गई, फाइनल हो फाइनल गई, हो फाइनल हो गया। गई। अब अब पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। टेस्ट ड्राइव नहीं, पहले पैसे लाओ लोगों से तभी तो गाड़ी आएगी। चलो मैनेजर साहब काम पे लगो। अभी तो आए अंकल, अब दे के खत्म करते हैं। चल बोल बल्लू। गाड़ी मंगवाओ भाई। भाई मैं तेरे को क्या कह रही हूँ, तू मेरे को डॉक्टर पे लेके जाता है, वो कब आएगा दिन? आप बताओ मैं तो अभी। मजाक कर रहा हूँ। आप बताओ, आप बताओ। कितने बजे एक टायर रहेगा? 3-4 दिन पक्का। अंकल कह रहे हैं जितने तुम पेमेंट करा रहे हो उतने में तो तैयारी आएगा। मेरे को लगता बेचारे का फिर ऐसे बर्थडे करते निकल हैं, जाना एक है। टायर की पेमेंट इस बार कर देते हैं, दूसरे टायर की अगले महीने, तीसरे टायर की अगले महीने। की वीडियो फाइनली लाइव हो गई है। पूरी रात एडिट करवाई है उसने। ये बात तो खैर कहना पड़ेगा, बहुत मेहनती है। मजा आ रहा है वीडियो देख के। मतलब मजा आ गया वाकई में। क्या सीन है, राज मूवी याद आ गई। बस दिल कर रहा हम भी घूम के आए यहाँ पे। सच में वर्थ इट है जाना, हाँ, चल दिल सकते कर रहा हैं है कि हम भी दोबारा। घूम के आए यहाँ पे। और रोड ट्रिप के टाइम पे भी इतनी प्यारी सड़क आ रही। और तुमने शॉट्स बहुत अच्छे लिए हैं ना। थैंक यू। ड्रोन तो निश्चय ने उड़ाया है। वही तो। पता है ट्रिप पे उसने ड्रोन उड़ाना भी सीख लिया। पहली बार उड़ाया तब सीख रहा था कैसे करना है, दूसरी
बार में परफेक्ट शॉट। बस ये व्यू देखो, ये व्यू नहीं, कौन सा व्यू? ये व्यू बढ़िया है। ये क्यूट लग रही है। मम्मी आधी ब्लैंकेट ओढ़ रखी है, आधी ब्लैंकेट। पापा ने एसी चलाया हुआ था, मेरे को लगती है ठंड। अरे वो ठंड इसलिए लगती है, ये बुढ़ापे के लक्षण होते हैं। हाँ, ये तो अपना पूरा वो लिखवा के लाए हुए हैं ना कि इन्होंने तो हमेशा वो जवान रहना है। शॉर्ट्स पहन के घूमता हूँ भाई। हाँ, तभी तो लोग बोलते हैं आई एम इम्प्रेस्ड। रूपनगर के जीते हैं, कद्दू खाकर जीते हैं। कद्दू वाले कलर का वाला कलर ही पहना होगा। तुम भी देखो जाकर के ट्रिगर्ड इंसान वीडियो पे चैनल पे वीडियो आ गई। और हमारा गाना तो बिल्कुल भी मत सुनना। बाया उठ के हो गई नींद पूरी तेरी। हाँ, अभी अभी छगन ब्लॉगर का वेस्ट बंगाल करसियोंग का पार्ट क्या व्यू है। सेकंड वाला ब्लॉग आ गया है, डाउन हिल वाला। और देखो क्या प्यारा ड्रोन का शॉट लिया है। ओए ओए, ये वो ड्रोन ऑटोमेटिक लैंड हो रहा है। उसको आप होम पे वापस आने का कमांड देते हो तो जहाँ से उड़ा था वहां पे अपने आप ही आता है। अगर ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे अभी तक ये वाला ब्लॉग नहीं देखा है, 48 आवर्स एट इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हिल, तो अभी जाके देख लो। क्योंकि भाई पता है कितनी देर इसको एडिट करवाया, 1 मिनट पॉज करो। रात को 1 बजे एडिटर ने मेरे को करा, रात के 1 बजे, और मैं स्टोरी लगा चुका था कि कल वीडियो आ रही है। 1 बजे उसका मैसेज आया कि पाजी हो गई वीडियो एडिट, अब आ जाओ चेंजेस वगैरह करवाने के लिए। तो बेसिकली एडिटर जो है वो फर्स्ट कट होता है, वो खुद लगाता है, फिर उसके बाद मैं उसके साथ बैठ के बाकी सारा वो करवाता हूँ। पता है कितनी देर लगी मेरे को? सुबह 10 बजे पूरा रैप अप हुआ है, और फिर उसके बाद उसने अपलोड कर दी यूट्यूब पे, फिर थंबनेल वगैरह वो सब करके पूरी वीडियो स्केड्यूल करके 12 बजे पूरी रात जागा हुआ मैं। और फिर 12 बजे मैंने कहा चलो अब हो गई स्केड्यूल, जाके सो जाता हूँ। मैं 12 बजे सोने गया हूँ और 2 बजे रुचिका मेरी निश्चय उठ, तुझे वीडियो अपलोड करनी थी। मैं ऐसे कहा, मैं स्केड्यूल कर चुका हूँ सोने से, अब मेरे को अभी नहीं उठा जा रहा। अच्छा बोला तो तू यहाँ सो रहा था, मेरे को बोल के गया। अरे मैं पहले नीचे आ गया था सोने। मैंने यहाँ कहा सो कैसे सकता था? अरे यहाँ पे वो एसी इतनी कूलिंग नहीं कर रहा था ना, तो फिर गर्मी लग रही थी और यहाँ मच्छर भी आ रहे थे। फिर मैंने कहा ऊपर ही जाके सोता हूँ। मैं सो रहा हूँ, असली मच्छर तो तेरे पास सो रहा था ऊपर। खुद उड़ गई ना, तो उसको कि ये कैसे सो रहे, तू भी उड़ जा। वैसे पापा ने शॉट्स की तारीफ करी है तेरे, ड्रोन शॉट। नहीं, बहुत बढ़िया। अरे मैं तो सच बता रहा हूँ, हम वहां पे गए, जाते ही मेरे को, मैं कहा बाकी सब कुछ बाद में, ड्रोन शॉट्स चाहिए। अभी तो हमने और ड्रोन शॉट्स लिए थे पर वो वीडियो में ऐसे यूज नहीं हुए। बट हाँ, मैं भेज देता हूँ, यहाँ पे लगा दो। ड्रोन लिया था तो पापा ने ही बोला था, याद है। और वो तो वीडियो में कुछ एक्टिंग भी नहीं थी, वो तो रियल में इनका था। हाँ बेटे ऐसे मैं तो तुम्हारे भले के लिए, अब तू सीख गया तो जितना मर्जी उड़ाओ। कितना टाइम लगता है भाई ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने में? आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना। टैलेंटेड बंदे हैं हम, इसलिए तेरे में वो गुण हैं। बस पहले दिन इन्होंने बोला था, तब मैंने बोला था मैं सीख के आऊंगा। मैं भाई 1 घंटे में सीख लिया उड़ाना उसको। तभी अब तारीफ भी कर दी उन्होंने। तभी मेरे पापा ने बोला क्या? तभी एक और ड्रोन शॉट है। ये वाला शॉट आया। अब वीडियो पे नहीं डाल पाया, अब सब ब्लॉग में डालूंगा। और नहीं तो क्या? मैंने तो बोला BTS डाल दे अगर और पड़ा है तेरे पास तो। और ऐसा जितना मतलब है, लेकिन जो इसमें डाल दिया है, इसमें और जो दूसरी वीडियो है उन्हीं का ही थोड़ा एक्सटेंडेड सा पार्ट्स है, जो इतना ऐसा कुछ मजेदार था नहीं, तो हटा वो दिया। जितना आएगा उतना ही है। पर हाँ, ये तो 2 ड्रोन शॉट थे, ये एक्चुअली लिए थे, तो अब ये कहीं तो डलने नहीं थे, तो मैंने कहा भाई मम्मी के इसमें अपने ड्रोन स्किल्स दिखाने के लिए फ्लेक्स कर देते हैं। मैं अभी खाना बना रही थी किचन में, सारी तैयारी वेरी कर ली, बस मैं तुलसी पे जोत जलाने जा ही रही थी। अभी मैं मतलब जस्ट किचन से स्टेप आउट करी हूँ और कुकर फट गया। मैं
क्या बताऊं मेरी क्या हालत हो रही है। किचन का हाल देख रहे हो, ये सारी सब्जी गिर गई है, पूरी किचन तो गंदी हुई है, सब्जी सारी वेस्ट, ये इधर मतलब पूरी किचन बर्बाद। बट अच्छी बात ये है कि मैं किचन में नहीं थी, मैं बच गई, नहीं तो कुकर फटे तो पता नहीं क्या। अभी मैं ऊपर देख रही हूँ तो ये शीशे, भाई साहब शीशों का हाल देखना, सारी सब्जी, छत दिख नहीं रहा होगा, छत पूरी छत गंदी हो गई है भाई। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुकर फटते हुए देखा, सो स्केरी। ये जो इतना गंद डल गया है, ये कौन साफ करेगा? नो हाउस हेल्प। ऊपर से सब्जी जो बनाई थी वो बर्बाद, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या ही करूँगी। बहुत बुरा लग रहा है। छत दिखा रही थी ना मैं, अब मैं इधर बाहर कपड़ा लेने जा रही थी, ये दरवाजा पूरा, ये फ्रिज पूरी, माइक्रोवेव, पूरी किचन गंदी हो गई है, क्या करूं। किचन में डांस हो रहा है। क्या हो गया, क्या खतरनाक? अरे वो वाला नहीं देखा तूने, वो 2 चूहे नाच रहे होते हैं। नीचे खाना क्यों गिरा हुआ है? आज ये देखना, ओए ऊपर भी छत देखो, उधर फ्रिज देखो, पूरे सब्जी ही सब्जी दिखेगी तुम्हें। आज हमने सब्जी की होली खेली है। आज सब्जी की होली खेल ली। आज कुकर का मन कर रहा था विसल मारने का। साइड वाला वो होता है बैकग्राउंड और उसमें 2 चूहे नाच रहे होते हैं, बस ये वाला स्टेप कॉपी कर। यहाँ हम डांस कर रहे हैं, अंदर पापा डांस कर रहे हैं। ये हुआ कैसे पर? मैं कह तो रही हूँ कुकर का मन कर रहा था आज विसल मारने का, तो वो पूरा उड़ ही गया। आज जब इतने सुंदर लग रहे थे। मम्मी इतनी हॉट लग रही थी कि कुकर से बर्दाश्त ही मम्मी नहीं को हुआ। देख के आंख मारे, ओ कुकर आंख, उसने आंख नहीं मारी, उसने पाद मार दिया। तू बेकार भी बोल सकता था। तूने पास ही क्यों बोला? तू समझ, जब कुकर अगर फटेगा तो उसमें आवाज भड़ूम आएगी, तो डकार के बाद भड़ूम नहीं हो सकती, डकार के बाद तो कभी पापा को मार तो देगा। अब कुकर ऐसे फटता हुआ अच्छा लगेगा? वो कुकर फट रहा है, आवाज आ रही है, नहीं, कुकर की आवाज हो जो भड़ूम, बस ऐसे ही फटा था, भड़ूम। मैंने इतना सब कुछ इतनी जल्दी प्रोसेस कर लिया था दिमाग में, एंड इसीलिए मैंने बात बोला। कुकर का फटना फिर भी एक्सेप्टेबल है, हाँ। पर इसका दाढ़ी कटवाना नहीं। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये भी एक ट्रेजिक स्टोरी है। ट्रिमर था, मैं ट्रिमर लेके मस्त एकदम ऐसे दाढ़ी सेट कर रहा हूँ, आधी हो गई इधर से, और फिर उसके बाद वो बंद हो गया, बैटरी बोल लो, बैटरी उसकी खत्म। फिर उसके बाद मैं उसको चार्जिंग पे लगाया, मैं खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट, फिर चलाया, 4 बाल हटे और फिर बंद हो गया। मैंने कहा भाई 10 मिनट चार्ज करके 4 बाल हटे, 4000 हटाने में तो ये 1 साल लगा देगा। अब मैं और वेट कर रहा हूँ, तो दाढ़ी आधी कटी हुई थी तो एक वीडियो बना लेता। आधी कटी दाढ़ी, फिर बाद ये काट लेता, यही से रिप्लेस। फिर मैंने पॉटी करी आधा घंटा, फिर उसके बाद मैं उठा। ट्रिमर चार्ज हो जाए इसके लिए भाई, हमारा पॉटी भी कर रहा है। क्या करूं, वहां बैठ के उस पर रीले देख ली, तो अब वो चार्ज हो रहा है, बदन गई बेटा, वो चार्ज हो रहा है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, रीले स्क्रॉल कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, उठ के आया मैं कहा अब तो चलेगा, ये करा, अब इस बार 8 बाल हटे। भाई इतनी डिटेलिंग नहीं चाहिए, दोनों ऑलवेज गिव फुल डिटेल, वरना समझ नहीं आता। ये स्टोरी टाइम बना देना, तो कैसे इस बार मेरी पूरी दाढ़ी कटी, तो 30 इस बार- मिनट्स ऑफ फुल पॉडकास्ट। तो आधा घंटा चार्ज करने के बाद 8 बाल कटे, तो इन टोटल कितने कटे? 12 और। मैं हाथ को छोड़ दे तू बोलता है। तो फिर कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा भाई अब एक ही तरीका बचता है, ये चार्ज होने में तो 1 साल लगेगा, तो मैं रेजर पकड़ा और गड़क गड़क गड़क। इससे अच्छा ये नहीं, हाँ। अरे आगे तो बात करते हैं। उसको लगा के रखो चार्जिंग पे ताकि ये चार्ज हो बताओ जाए। कुकर फटा तो आप कहाँ थे? जस्ट बाहर निकली, जोत जलाने जा रही थी, इतने में। आज तो आप कह सकते हो भगवान ने बचा लिया। भगवान ने बचा अबे लिया। नहीं, कुकर ने सीटी भी मारी और ये वहां थी भी नहीं। बैड लक। कुकर कह रहा है गलत सीटी तो मारी। तेरे को शर्म नहीं आ रही? कुकर तेरी माँ को देख के सीटियां मार रहे हो और तेरे को चाहिए कि वो वहां पे खड़ी ले। बाहर निकालो साला, कौन सा कुकर? कौन सा कुकर है? क्या उधर? फेंक दिया, मैंने कहा आज के बाद इसमें खाना नहीं देख रहे हो? बनाऊंगी, ये तो बहुत। सारे कुकर को वार्निंग दे दी मम्मी ने कि किसी ने भी सीटी मारी तो उसको घर से बाहर जाना पड़ेगा। एक्चुअली उस कुकर ने सीटी ही नहीं मारी ना, दिक्कत तो वही हो गई। पाद मारा। सीटी मार देता तो बढ़िया तो मैं हो जाता। रख लेती हाँ, है। वो उसने सीधा पाद दिया। कुकर ओनली सीटी अलाउड, नो पादिंग अलाउड। कहानियाँ